कॉर्नर पे आई बटन क्लिक करके आप और लेक्चर्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई सजेशन है या कोई आप स्पेशल टॉपिक या कोई चैप्टर चाहते हैं जिसके ऊपर लेक्चर दिया जाए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस। तो ये आपका डायग्राम है हार्ट की डबल सर्कुलेशन का, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हार्ट को समझते हैं। ये आपका हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल उठता है कि ये अगर हम इस वक्त देखें तो ये राइट एट्रियम लिखा हमने, लेकिन ये तो लेफ्ट होना चाहिए। अगर ये हमारा फेस है मान लीजिए अपर साइड, और हम इसको ऐसे देखें तो हमारी लेफ्ट साइड ये आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम ड्रॉ करते वक्त इस तरह ड्रॉ नहीं करते। हमारा फेस इस तरफ मानिए, आगे की तरफ अगर हमारा फेस है तो हमारी लेफ्ट साइड उस तरफ होगी, और इस तरह ही ये डायग्राम ड्रॉ किया गया। अगर हम फेस फ्रंट साइड करें और ब्लैक बोर्ड पे ऐसे चिपके तो हमारे हार्ट का जो इस तरफ वाला हिस्सा होगा वो लेफ्ट होगा। तो इस तरह ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है। ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, इस तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस तरफ आपका राइट एट्रियम है और इस तरफ आपका राइट वेंट्रिकल है। तो ये होता है आपका हार्ट 4 चैम्बर। अब इस डायग्राम को समझते हैं। तो अब इस डायग्राम को हम पढ़ेंगे यहां से आपकी बॉडी स्टार्ट होती है। यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड? यहाँ पे बॉडी थी आपकी, यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुकी है, ये CO2 रिलीज कर चुकी है। तो यहाँ पे ब्लड में क्या प्रेजेंट है आपकी? CO2, क्योंकि बॉडी ने एनर्जी के लिए आपके ग्लूकोज को तोड़ा है। ग्लूकोज तोड़ने के बाद CO2 बनती है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2 लेके ब्लड आ रहा है यहां से। ये आपकी होती है वेना कावा। ये आपकी नाम इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद करने पड़ेंगे। ये होती है आपकी वेना कावा। जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है वो होती है आपकी वेना कावा। ये आई आपकी, ये आके अपना ब्लड डिस्चार्ज करेगी राइट एट्रियम में। कहां पे? राइट एट्रियम, इस तरफ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और इसने डिस्चार्ज किया आपके राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में डालेगा। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया आपका? राइट वेंट्रिकल में। अब हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं आपकी? कार्डिक मसल्स। एक अलग टाइप की मसल होती है और इनवॉलेंट्री होती है। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप धड़कता रहता है दिल ऑटोमेटिकली। तो अब ब्लड आ चुका आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से। अब आपका राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट करा, इसने ब्लड पुश किया आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। अभी भी ब्लड क्या आपका? डीऑक्सीजनेटेड, जो बॉडी से आया था। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी की यही खास बात होती है, जो आपके हार्ट से दूर लेके जाएगी ब्लड, वो आर्टरी होती है। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आर्टरी और वेन में डिफरेंस। अभी के लिए इतना, जो आर्टरी होती है वो आपकी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है और वेन हार्ट तक लाती है ब्लड को। तो वीना कावा बेसिकली एक वेन थी, क्योंकि ये हार्ट तक ला रही थी ब्लड को, और पल्मोनरी एक आर्टरी है, ये वाली पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है। तो यहाँ पे जाके आपके लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स में आपकी प्रेजेंट होंगे, हमने कल भी पढ़ा था डिटेल में स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अराउंड आपके ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज होती हैं। वहां से अब क्या पिक करेगा ब्लड? O2। CO2 तो बाहर निकल जाएगी, जो यहां से आई थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, O2 आ जाएगी। अब आपके ब्लड में आ चुकी है ऑक्सीजन, और यहां से शुरू हो जाती है आपकी पल्मोनरी वेन। अभी हमने पढ़ा हार्ट तक कौन लेके आती है ब्लड? वेन। तो पल्मोनरी वेन अब लंग्स से लेके आपके लेफ्ट एट्रियम तक लेके आएगी ब्लड को। अब ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है ब्लड में, CO2 बाहर निकल चुकी है। तो अब ये ऑक्सीजन को लेके आएगी पल्मोनरी वेन आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आपकी लेके जाएगी आयोर्टा। आयोर्टा एक आर्टरी है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, तो आयोर्टा आपकी एक आर्टरी है। तो ये आयोर्टा अब इस ब्लड को लेके जाएगी वापस बॉडी तक, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, और बॉडी में आगे फिर से वही कैपिलरीज में डिवाइड होगी आयोर्टा, और आपके हर एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लेके फिर से बॉडी ग्लूकोज तोड़ेगी, ऑर्गन ग्लूकोज तोड़ेंगे, CO2 बनाएंगे, एनर्जी लेंगे, और फिर से वही साइकिल शुरू। फिर से आपका इस तरह ही ब्लड
फ्लो करता रहेगा। तो ये होती है आपकी डबल सर्कुलेशन। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला गया? यहां पे आप देखें तो ब्लड दो बारी एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लंग्स तक गया, ऑक्सीजनेटेड होके फिर दोबारा हार्ट में आया। ये देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर दोबारा हार्ट में आ रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन है। दो बार आपका हार्ट में आ रहा है ब्लड, तो इसलिए ये डबल सर्कुलेशन बोलते हैं इसको। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं ह्यूमन हार्ट के। जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके वेंट्रिकल्स की वॉल थिकर होती है एट्रिया के मुकाबले। जो आपके एट्रिया हैं इसके मुकाबले जो वेंट्रिकल हैं इनकी वॉल थिक होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वेंट्रिकल्स को देखिए पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। वेंट्रिकल्स जो पंप कर रहे हैं आपकी बॉडी और लंग्स को, आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करना है, जबकि एट्रिया को क्या करना है? एट्रिया को सिंपली यहां से यहां तक, एट्रिया को सिर्फ वेंट्रिकल तक ब्लड भेजना है। तो डेफिनेटली एक तो इतने बड़े सर्कुलेशन में भेजना हो, एक एट्रिया से सिंपली वेंट्रिकल में भेजना हो, तो ज्यादा दम किसका लगेगा? आपके वेंट्रिकल्स का। तो इसलिए वेंट्रिकल्स की थिक मस्कुलर वॉल होती है क्योंकि उनको ज्यादा प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। उसके अलावा आपकी वॉल्स प्रेजेंट होती है एट्रिया और वेंट्रिकल में। मान लीजिए आपका ब्लड आया था एट्रिया के अंदर, ये अब अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस भी तो फ्लो हो सकता है, तो इसलिए यहां पे प्रेजेंट होती है वॉल्स। हर एक जगह आपकी प्रेजेंट होंगी वॉल्स। ऐसा क्यों है? मान लीजिए अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो वापस एट्रिया में ब्लड फ्लो ना कर जाए, इसलिए एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसे ही इस तरफ भी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होती है जो बंद हो जाती है। उसके बंद होने के बाद ब्लड वापस फ्लो नहीं करेगा एट्रिया में और आपकी बॉडी के अंदर ही जाएगा, आपके लंग्स के अंदर ही जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ही जाएगा। ऐसे ही एट्रिया में प्रेजेंट होती है। एट्रिया के अंदर मान लीजिए ब्लड आया है यहाँ से, तो ये वापस फ्लो ना करे, अंदर आने के बाद यहाँ पे वॉल होती है जो बंद हो जाती है, एट्रियल वॉल, ताकि ये ब्लड सारा नीचे ही पंप कर पाए। उसके अलावा आपकी लेफ्ट और राइट साइड ये देखिए अलग अलग है, कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही। लेफ्ट साइड आपकी अलग है, राइट साइड आपकी अलग है। इसलिए होता है ये क्योंकि इस तरफ आपका प्रेजेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स ना हो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मान लीजिए दोनों ब्लड मिक्स हो जाते तो उतना प्योर नहीं रहता ब्लड, ऑर्गन्स को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इसलिए ऑक्सीजनेटेड अलग रहता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग रहता है, ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिल सके आपके ऑर्गन्स को। तो हमने अभी देखा 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट आपका कुछ इस तरीके से, 4 चैम्बर थे रफली। ये आपका प्रेजेंट होता है मैमल्स एंड बर्ड्स में। यहां पे आपके एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। लेकिन आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं और आपके जो एम्फिबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रेप्टाइल्स एंड आपके एम्फिबियंस। 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब ऐसा क्यों है? मैमल्स और बर्ड्स, अपने से एग्जांपल लगा लीजिए। हमारा बॉडी हमेशा गर्म रहता है, नेचुरली अंदर से सिस्टम है गर्म रहता है, तो इसलिए रेगुलर एनर्जी की सप्लाई हमें जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग है ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में ऐसा नहीं होता, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, सारे तो नहीं, मोस्टली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि धूप निकलेगी, ये धूप सेक के अपनी बॉडी को गर्म करेंगे, ना कि टोटली ये अपने इंटरनल मैकेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। इसलिए इनके पार्शियली मिक्सिंग होती है यहाँ पे ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स होता है, मिक्स आपके एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स में, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड नहीं है जितनी ज्यादा मैमल्स और बर्ड्स को है। तो इतनी एफिशिएंसी की इनको जरूरत नहीं है कि अलग अलग चैम्बर हो आपका ऑक्सीजनेटेड के लिए और डीऑक्सीजनेटेड के लिए। उसके अलावा फिर आ जाती है आपकी फिशेज, उसमें 2 चैम्बर्ड ही होता है, कुछ इस तरीके का, खाली 2 चैम्बर होंगे। ये होता है आपका फिशेज में। फिशेज में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपका वो जाएगा उनके गिल्स में, गिल्स में हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये जाएगा आपकी बॉडी में फिशेज की, और बॉडी से वापस आएगा आपके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड होके। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपका हार्ट पंप करेगा गिल्स में, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा,
बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वापस हार्ट में आएगा। तो इस तरह होता है आपकी फिशेज में। तो ये डिफरेंस होता है मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और फिशेज के हार्ट में। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पे थी आपकी डबल सर्कुलेशन, 2 बारी आ रहा था ब्लड और 2 बारी जा रहा था, तो डबल सर्कुलेशन थी, एक बार आ रहा था फिर दोबारा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आपकी सिंगल सर्कुलेशन है, कोई दोबारा नहीं आ रहा, आपके गिल से डायरेक्ट जा रहा है आपकी फिशेज की बॉडी में, कोई बीच में दोबारा वापस हार्ट में नहीं आ रहा। तो ये सिंगल सर्कुलेशन, ये आपकी डबल सर्कुलेशन। तो चलिए अब देखते हैं आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी जाता है। आर्टरी जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड ऑर्गन्स तक, और इसलिए इनकी वॉल्स होती हैं थिक, क्योंकि इनमें होता है प्रेशर हाई। आपकी आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी, हार्ट में आपके वेंट्रिकल्स पंप कर रहे हैं, उनको पंप करेंगे तो प्रेशर हाई होगा, उस प्रेशर हाई को सस्टेन करने के लिए उनकी वॉल्स इलास्टिक और थिक होंगी। वहीं वेन्स की बात की जाए, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू हार्ट, ऑर्गन से ब्लड कलेक्ट करेंगे और वापस हार्ट में लेके आएंगी। इनकी वॉल थिन होंगी, इतनी ज्यादा थिक वॉल्स की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर सारा डाई आउट कर जाएगा, ऑर्गन से कोई प्रेशर एग्जर्ट करने वाली चीज है नहीं ऑर्गन्स के पास। इंस्टेड इनके पास होती है वॉल्स। वॉल्स का क्या कारण है कि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए। मान लीजिए आपकी कोई वेन है, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, ब्लड इस तरफ फ्लो होना है, अब प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो इसी तरफ फ्लो मेंटेन रहे, तो वॉल्व्स होती है ताकि ये वापस बैक में फ्लो ना करे। बैक में फ्लो करेगा तो वॉल्व बंद हो जाएगी। तो ये थी आपकी आर्टरीज और वेन्स। उसके बाद आपकी एक चीज आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? जो आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरी आई आपकी मान लीजिए, ये बिल्कुल बहुत ही पतली थिन वॉल्ड इस तरह डिवाइड हो जाएंगी। इसका क्या कारण है? ये ताकि आपके हर एक सेल को, बॉडी के हर एक सेल को सप्लाई कर सके ऑक्सीजन। ये आपकी बहुत पतली पतली वेसल्स में डिवाइड होंगी, जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। इनकी कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो सिंगल सेल्ड होती है, सिंगल्ड सेल वॉल, बहुत ही पतली वॉल बेसिकली कह सकते हैं। तो ताकि आपका एक्सचेंज हो उसके कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन में ऑक्सीजन। कैपिलरीज आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी सेल्स के, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल्स को कांटेक्ट करने के लिए आपकी कैपिलरीज होती हैं। तो इसलिए इनकी वॉल होती है सिंगल सेल, ताकि आसानी से ये आपकी ऑक्सीजन और मिनरल्स वगैरह जो भी है एक्सचेंज कर सके आपके ऑर्गन से, और फिर यहाँ से आपकी कैपिलरीज से वापस निकलेगी वेन, जो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले जाएगी। तो इस तरह होता है आपका सिस्टम। तो अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर आपका मेजर किया जाता है स्फेग्मोमेनोमीटर से। ब्लड प्रेशर है क्या चीज? आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, वेंट्रिकल्स जोर लगा रहे हैं, आपकी आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। तो इन आर्टरीज की वॉल पे जो आपका हार्ट ने जो प्रेशर डाला वेंट्रिकल्स ने, उसके कारण जो आर्टरी की वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ा, इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जो आर्टरी की वॉल्स पे पड़ेगा इसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये आर्टरीज का ही क्यों लिया, वेन्स का क्यों नहीं लिया? अभी हमने पढ़ा था वेन्स में बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर होता है, वेन्स पे ऐसा कोई खास प्रेशर एग्जर्ट होता ही नहीं, क्योंकि उनका काम है ऑर्गन से ब्लड लेके जाना हार्ट तक, तो उनपे प्रेशर नहीं आता। प्रेशर आपका आर्टरीज पे ही आता है, क्योंकि वो आपका ब्लड को हार्ट से लेके जा रही हैं और हार्ट पंप कर रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, इसलिए प्रेशर आर्टरीज पे आता है। तो इसलिए आर्टरीज का ही प्रेशर मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर में। तो अब इसमें 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है आपकी सिस्टोलिक, एक होती है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक क्या होता है? जब आपका हार्ट, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हाई प्रेशर होगा। ये आपका नॉर्मल होता है 120 mm ऑफ Hg मर्करी। डायस्टोलिक होता है जब वे रिलैक्स कर रहे हैं, जब ये नॉर्मल होता है आपका 80 mm ऑफ मर्करी Hg। अब ये ज्यादा हो जाए तो क्या हो? 120 से ज्यादा चला जाए तो होती है हाइपरटेंशन। सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आपकी आर्टरीज की वॉल की एक लिमिट है प्रेशर झेलने की, कुछ देर तक झेलेंगे ये प्रेशर को। पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद ये प्रेशर नहीं झेल पाती ब्लड प्रेशर, और ये फट जाएंगी और आदमी की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आपके आते हैं प्लेटलेट्स। अब इनका क्या काम है? मान लीजिए आपका हार्ट फ्लो कर रहा है, ये आपकी आर्टरी है, इसमें कट लग जाए बाहर से, तो यहां से ब्लड बाहर निकलेगा। अब ब्लड बाहर निकलेंगे, बहुत सारे नुकसान है, प्रेशर लॉस हो जाएगा। प्रेशर अगर लॉस हो गया ब्लड वेसल का, तो ब्लड कहां से एफिशिएंटली ट्रांसफर हो पाएगा?
बॉडी में, और ये काफी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, आपका ब्लड लॉस होगा तो ब्लड कम हो रहा है, वो भी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन इतनी अच्छी से ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम डेवलप्ड है, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या करेंगे, कुछ इस तरह होते हैं, ब्लड में फैले होते हैं हर जगह। ये आके इस कट वाली लोकेशन पे चिपक जाएंगे, यहाँ पे आके लग जाएंगे, इस जगह को भर देंगे और यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग करा देंगे। ब्लड क्लोटिंग, खून जमना। प्लेटलेट्स यहाँ पे आके लगेंगे और ब्लड क्लोटिंग करा देंगे, खून यहाँ पे जम जाएगा और ये भर जाएगा और नेचुरली कुछ टाइम बाद ये हील हो जाएगा। तो इस तरह प्लेटलेट्स आपके हेल्प करेंगे कट से, किसी भी इंजरी से बचने में। अब बात करते हैं लिम्फ की, समझते हैं क्या चीज है। जो आपकी हमने पढ़ा था, कैपिलरीज एंड करती हैं सेल्स के अराउंड, कुछ इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सेल्स में होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होते हैं। अब इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है, आपका प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेड ब्लड सेल्स नहीं एग्जिट कर सकते ब्लड वेसल्स को, व्हाइट ब्लड सेल कर जाते हैं। प्लाज्मा, WBC और कुछ प्रोटीन, ये तीनों लीक कर जाते हैं ब्लड वेसल से आपके इंटरसेलुलर स्पेस में, फ्रॉम कैपिलरीज, ये लीक कर जाएंगे इंटरसेलुलर स्पेस में, ये आपका लिम्फ बनाते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस से ये जाएंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज में, वहां से ज्वाइन करके बड़े लिम्फेटिक वेसल्स बना लेंगे। लिम्फेटिक वेसल्स आपके फाइनली वेन्स में ओपन हो जाएंगे। तो ये एक आपके मेन सिस्टम से थोड़ा सा एसेसरी सिस्टम कह सकते हैं। कैपिलरी से कुछ आपका प्लाज्मा, WBC और प्रोटीन लीक करेंगे लिम्फ की फॉर्म में, वो इंटरसेलुलर स्पेसिस में जाएंगे, वहां से वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएंगे, वहां से वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे और लिम्फेटिक वेसल्स फाइनली वेन्स में जाके उसको ड्रॉप कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है, ये आप इनका रोल होता है आपका डिफेंस में, बॉडी के डिफेंस में। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका फैट की एब्जॉर्प्शन में, फैट एब्जॉर्प्शन। हमने पढ़ा था कि फैट को डाइजेस्ट लीवर ने करवाया, फिर उसके पैंक्रियाटिक एंजाइम ने, तो फाइनली जब वो एब्जॉर्ब होती है इंटेस्टाइन में, वहां पे वो लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब होती हैं। जो आपकी फैट्स हैं वो एब्जॉर्ब लिम्फेटिक वेसल्स में होती हैं। तो फैट की एब्जॉर्प्शन में आपका लिम्फ का काफी रोल होता है। तो डिफेंस और फैट एब्जॉर्प्शन, इसमें रोल होता है आपके लिम्फ का।